ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 23 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा हमें समझा रहे हैं कि देह अभिमान पहला नंबर 1 आप बच्चों का दुश्मन है और इसी देह अभिमान के कारण ही अन्य सभी विकार आपके अंदर आते जाते हैं, क्योंकि सभी विकारों का जो जड़ है वो क्या है? देह अभिमान है। इसलिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो, है ना। क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार तो देह अभिमान का है। मेहनत तो लगेगा, लेकिन पुरुषार्थ कौन सा करना है? आत्म अभिमानी बनने का। तो जितना जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतने और सभी जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो ठंडे होते जाएंगे। और जितना आत्मिक अभ्यास हम करेंगे, आत्मा समझेंगे, उतना ही बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाएगा, लव जुटेगा। और साथ ही साथ, क्योंकि आत्मा का नेचुरल गुण कौन सा है? आनंद, खुशी है ना। तो आत्माभिमानी बनने से सदैव हर्षित रहेंगे। लेकिन जब देह अभिमान आएगा तो बाबा ने कह दिया चेहरा भी मुर्दों जैसा हो जाएगा। मुर्दों का चेहरा कैसा होता है? एकदम उतरा हुआ, काला पड़ जाता है ना, खुशी थोड़ी दिखाई देती है। इसलिए बाबा ने कहा बार बार अभ्यास करे रहे कि मैं आत्मा हूँ। और जितना आत्मिक अभ्यास करेंगे तो बाबा की याद भी रहेगी, नहीं तो बाबा की याद भूल जाएगी। तो इसी में बाबा कहते फेल होते हैं, है ना। देही अभिमानी बनने में बहुत फेल होते हैं। तो बाबा कहते जब ये अभ्यास नहीं करेंगे तो घर कैसे जा पाएंगे? क्योंकि घर तो आत्मा को जाना है ना। घर शरीर को तो नहीं जाना है। इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा जब देही अभिमानी होकर के जब आप किसी को कुछ सुनाते हो, ज्ञान का तीर लगाओगे तो तीर उनको अंदर तक लगेगा। और आपने जो बातें उनको सुनाई होगी ना, वो उन्हें ठीक बैठेगी। उनकी बुद्धि में क्या आएगा कि उन्होंने हमें सही समझाया था, और उनका योग भी बाबा से जुट जाएगा। इसलिए खास जो हर दिन तो बाबा कहते ही हैं, लेकिन आज खास बाबा ने देही अभिमानी बनने के लिए जोर दिया है बच्चों को। बाबा कितना मीठा है, तो बाबा की समान क्या बनना है? मीठा बनना है। और किसी का कोई भी अगर स्वभाव हो, कोई क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो उसके अपोजिट बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि वो ईर्ष्या कर रहा, क्रोध कर रहा है तो मुझे भी उसके भाव स्वभाव में जलना है। नहीं, सहन करना है और सर्विस करनी है ना। बाबा तो कितना बेहद की सर्विस कर रहे हैं, तो हम उनके बच्चे बने हैं, तो हमें भी सर्विस में क्या देना है? समय देना है। तो अपने आप से पूछना है कि कितना मैं बाबा का बच्चा, क्या मुझे फिक्र होता है सर्विस करने का? मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। टाइम तो बहुत मिलता है, तो तरस आना चाहिए। जितना रहम दिल की भावना आएगी आपके भीतर, तरस पड़ेगा, तभी सेवा कर सकेंगे, है ना। जैसे किसी के थ्रू ही हमें ज्ञान मिला है ना। बाबा को पा करके हमें क्या मिला? एक नया जीवन मिला। हम कितने भटक रहे थे, कितने दुखी अशांत थे, धक्के खा रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा आप बच्चों को तरस पड़ना चाहिए कि कितने बेचारे सभी बाबा से जो आत्माएं हैं, हमारी भाई बहनें, वो बाबा से बिछड़े हुए हैं, है ना, धक्का खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो और भी गुरु आदि उसे उन लोगों ने क्या कर दिया, है ना, मुझा दिया है, बाबा से बेमुख कर दिया है। तो बाबा कहते आप ब्राह्मण हो ना, आप संगम योगी ब्राह्मण हो, तो आप ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्राह्मणों का काम ही ज्ञान सुनाना है। तो बाबा ने गीता ज्ञान जो हमें दिया है, तो गीता के भगवान के हम बच्चे कौन हैं? हम सच्चे सच्चे उनके बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हैं। इसलिए जो गीता ज्ञान हमें औरों को सुनाना है। तो बाबा ने आज कह दिया कि जो नहीं समझा सकते ना, उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ये बाबा ने कहा। वो अपने को ब्राह्मण समझे ही नहीं जो औरों की सर्विस नहीं कर सकते, औरों का ज्ञान नहीं सुना सकते। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है? सुनाना है। साथ ही बाबा ने बहुत अच्छी बात कही
कि बाबा से अभी तक हम जो भक्ति मार्ग में हम गाते थे, क्या गाते थे? महिमा गाते थे ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बस तोता रटन गा दिया, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, उन संबंधों का अनुभव नहीं किया, केवल गाया, क्योंकि परमात्मा का परिचय भी नहीं था। लेकिन अभी जबकि बाबा का परिचय हमें मिल चुका है, परमात्मा का परिचय मिल गया है, इसलिए बाबा कहते सभी जो दिल का संबंध है, आत्मिक जो संबंध है, वो सभी संबंध बाबा से जोड़ना है। तो क्योंकि जहाँ संबंध होता है ना, वहाँ किसी को याद करना सहज हो जाता है। क्योंकि आज देखो लोगों की बुद्धि संबंधों में तो अटकी हुई है और अलग अलग जगह देखो अटकी हुई है ना। तो बाबा से हमारा सर्व संबंध अगर हम जोड़ लेते हैं, बाबा को सर्व संबंधी बना लेते हैं प्रैक्टिकल में, तो क्या होगा? हमारी याद स्वतः और सहज रीति से एक भगवान के साथ क्या होगी? जुट जाएगी। और हम क्या बन जाएंगे? एकदम सहज योगी बन जाएंगे, है ना। योग लगाना मुश्किल नहीं होगा। जब सहज योगी बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे, तो माया भी क्या होगी? माया को तो चांस मिलेगा ही नहीं। माया भी सहज विदाई ले लेगी। और जब माया विदाई ले लेगी तो बाबा शाबाशी देंगे। कहता है ना बाबा मुरली में, शाबाश बच्चे, बधाई देंगे बाबा। तो बाबा हमें बधाई देंगे, जितना दुआएं देंगे, तो बाबा की जो बधाइयाँ हैं ना, यही दुआएं हमें आगे बढ़ाती जाएंगी, है ना। और हर कदम में क्या मिलेगा? हमारी कमाई होगी, परमात्मा दुआएं हमें मिलेगी और सहज हम उन दुआओं से आगे बढ़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। आज बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने तो हमें टाइटल दिया ही है, हम सभी कौन है? बिजनेसमैन है, भगवान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इतने अमूल्य कीमती ज्ञान रत्नों की लेन देन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बिजनेसमैन हम हैं तो हमें तो आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है ना, अपनी पूंजी को बढ़ाना है। तो बाबा ने हमें एक काम दिया है कि जो ज्ञान रत्न बाबा ने हमें दिया है, हमें औरों को देना है ना। जितना बांटेंगे, जितना देंगे, उतनी हमारी पूंजी बढ़ती जाएगी, है ना। हम और ज़्यादा प्रोग्रेस हमारी होगी। और उसमें बिजी रहेंगे ना, तो कहते बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे। और जहाँ खाली होंगे तो माया अटैक करेगी। खाली जगह देखकर माया आती है। और हम जब बिजी रहेंगे ज्ञान रत्नों के लेन देन में, हम सभी बिजनेसमैन, तो माया को आने का चांस भी नहीं मिलेगा, है ना। और क्या होगी? और हमारी कमाई भी पद्मों की कमाई होगी, है ना। कदम कदम में हमें पद्मों की कमाई हम जमा कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर बाबा ने हमें ज्ञान जो समझाया है। आज की मुरली तो हर दिन की मुरली खास होती है, विशेष होता है। तो बाबा कहते किसी को भी समझाते हो ना, ज़्यादा तिक तिक नहीं करना, बस पहले तो उनको क्लियर करो, बाबा को समझाओ, परमात्मा का परिचय दो, अल्प पर जो है उनको समझाओ। क्योंकि वो जब बात समझ जाएंगे ना, एक परमात्मा को जब समझ जाएंगे, तो और उनको बाबा कहते हैं सहज ही सभी ज्ञान को वो समझ जाएंगे। तो मुख्य है बाबा का परिचय देना। तो अभी हम सुनते हैं आज के मधुर ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी मना विशेषता सहज आ जाएगी। एक बाप से लौ जुट जाएगा, है ना। तो जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, तो नई दुनिया से बुद्धि योग जुटता जाएगा और पुरानी दुनिया, इस देह की दुनिया, कलयुगी दुनिया से बुद्धि योग टूटता जाएगा। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर, है ना, माना इस जीवन में ही देहभान और पुराने संस्कारों को छोड़कर, उससे मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए सभी का बुद्धि योग
बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है, कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी मिली है, जो समझ मिली है, वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं, है ना। बाबा ने जो युक्ति बताई है उस युक्ति को दूसरों को बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुटा रहता है। गीत बजाए, कौन है पिता और कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के माना लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं, है ना, देह के जो हैं लौकिक संबंधी आदि जो हैं, उनसे अब नाता तोड़ना है ना। कौन सा नाता? बुद्धि योग तोड़ना है। बुद्धि से जो नाता है, जो अटैचमेंट है, ममत्व है, उसको तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है ना। जो बुद्धि योग है, एक पिता परमात्मा से जोड़ना है। उनको भी मात पिता कहा जाता है। तो मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये किसके लिए है? ये पारलौकिक मात पिता के लिए है। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं और यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का मात पिता है। कौन? शिव बाबा। तो पारलौकिक मात पिता का बनना और लौकिक मात पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, है ना, उनकी स्मृति उनकी याद को छोड़ना। तो इसके लिए बाबा कहते देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है ना, और नए जगत से नाता जोड़ना है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, तुम नई दुनिया में जा रहे हो तो नई दुनिया को याद करो, है ना। पुरानी दुनिया का तो सब कुछ नष्ट हो जाना है, इसे भूल जाओ। तो यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है ना। दैवी कुल में जा रहे हैं, वो बेहद होगा, तो उससे नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है ना। कैसे? क्योंकि हर जन्म में क्या होता है, माता पिता हर दूसरे जन्म में दूसरे मिल जाते हैं। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ता है तो इस जन्म के सारे मित्र संबंधी सब छूट जाते हैं, है ना। और जहाँ उनका नया जन्म होता है फिर नए संबंध मिलते हैं, नए संबंधों से रिश्ता जुट जाता है। इसलिए बाबा कहते हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक मात पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा और फिर दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु शिक्षक आदि सब नए मिलते हैं, है ना। हर जन्म में सब नए नए मिलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो जीते जी मरने की बात है ना। यहाँ शरीर से मरने की बात नहीं है। इस शरीर में रहते हुए बुद्धि से क्या करना है ना। बुद्धि से बाबा कहते पुराने संस्कार को, देह अभिमान को छोड़ना है। जीते जी पारलौकिक मात पिता की गोद में आना है ना। नया जन्म हुआ तो नए संस्कार, नई स्मृति, नए संकल्प, सब कुछ नया होना चाहिए। इस कलयुगी जगत के मात पिता आदि सबको भुलाना है। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? तो यह
गुह्य बात है ना। ये तो बाबा ने हमें बहुत क्लियर समझाया है। कैसे? शिव बाबा पिता है, परंतु बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। तो माँ कौन हो गई? ब्रह्मा, क्योंकि उसके थ्रू बच्चों को अलौकिक जन्म देते हैं। यह है गुह्य बात। बाप यह शरीर धारण कर फिर इनसे अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में माना लौकिक जीवन में कभी भी अपने शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप को भूलते नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते इस पारलौकिक जो पिता है, इस अलौकिक जन्म में इस पारलौकिक जो माँ है, पिता है शिव बाबा, अलौकिक माँ को क्या करते? भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई बात है। इस मात पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है ना। जो ईश्वरीय सर्विस है उसमें लगे रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुर्ना रहता है, ब्रह्मा बाबा को कितना सर्विस का क्या होता था, पूर्ण फिक्र होती थी। कैसे नई नई युक्तियां निकाल करके हर एक तक बाबा का संदेश पहुंचाएं। तो ब्रह्मा बाबा को था ना फुर्ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को भी रहना है। सर्विस का फुर्ना रहता है ना बाबा को। कहते हैं भगवान को भी फुर्ना हुआ, भगवान को भी फिक्र हुआ कि नई दुनिया रचे। तो यह कितना बड़ा फुर्ना है। तो बेहद के बाप को बेहद का फुर्ना रहता है कि सबको पावन बनाना है ना। दोनों पिता को है ना, साकार जो है और निराकार दोनों को फुर्ना है कि कैसे सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखलाना है? कितने को सिखलाना है? बहुतों को ना। सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ, है ना। गृहस्थ जीवन को भी निभाओ और वह रहते हुए अपना शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करते हुए बाबा कहते हैं सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को भी फुर्ना रहता है, उनको भी फिक्र रहता है कि हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ावें, है ना। ये जो अल्पकाल का जो सुख है इसको क्या समझते हो? लौकिक जगत का जो सुख है दैहिक, तो बाबा कहते हैं इसको काग विष्ठा समान क्षणिक मानते, क्षण भंगुर मानते हैं। और उनको ये रहता है कि सबको क्या करें? पवित्र बनाएं। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उन पर भी जवाबदारी रहती है। किसको वैराग दिलाएं, पवित्र बनाएं। वह बाबा कहते समझते हैं कि घर बार छोड़ना है, यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को ही छोड़ना है। बाबा ने सन्यासियों के लिए ये बात कही कि ये उनकी बुद्धि में नहीं आता है कि इस पुराने दुनिया को ही छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर, है ना, शिव बाबा आकर के पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं और उस नए जगत से, नई दुनिया से नाता जोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझकर घर बार छोड़ कितने को वैराग दिला करके पवित्र बनाते हैं। कौन? सन्यासी, है ना। वो किसका त्याग कराते? घर बार का त्याग कराते हैं ना, घर परिवार का त्याग कराते हैं, वैराग दिलाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है ना। बाबा हमेशा सन्यास धर्म की, है ना, सन्यासियों की क्या करते बाबा? है ना, महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं यह सन्यास धर्म अगर नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर चलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी
संन्यास स्थापन करने वाला कौन? और यह सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? कौन है? रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला तो उनका जो धर्म गुरु है वो शंकराचार्य है। और सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन है? शिवाचार्य बाबा ने बताया है। यह बाबा बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, है ना? उनके जो शिष्य हैं वो लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे, पर वह बाबा कहते पवित्र नहीं होते। माना जितने उनके फॉलोअर कहलाते हैं वो पूरे पवित्र नहीं बनते, तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती है। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही काम किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, है ना? पवित्रता की अगर बात किया जाए, नंबर में कौन है? नंबर 1 में है देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तो बाबा कहते दूसरे नंबर में कौन है? सन्यासी हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, माना पावन से पतित, फिर अपवित्र से पवित्र बनना है ना? पतित से पावन बनना है। बाबा कहते बनना ही है ना? ये नोंद है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ, जो बीत गया, वो सब नोंद है ना? जो हुआ वो पहले से रिकॉर्डिंग है, वो नोंद है, वो होना ही था जो हुआ। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि आज जो कुछ होता है सेकेंड बाय सेकेंड, वह भी कल्प बाद फिर होगा, है ना? हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा में यह सब नोंद है। ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा, बाबा कहते नहीं, ड्रामा के भरोसे नहीं बैठना है। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ बाबा कहते जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह ना सके। भले कई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बचाने के लिए, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते क्योंकि पता ही नहीं है ना उनको, तो कहाँ से समझाएंगे। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है, कुछ भी जानते नहीं। नई सृष्टि रची जाती है, वह पुराने सृष्टि को बाप आकर के, परम पिता आकर के नया बनाते हैं। यह मालूम ना होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखा करके, है ना, पूरी समाप्ति, प्रलय अर्थात दुनिया जो है पूरी जलमयी हो गई, अब पूरी तरह समाप्ति दिखा दिया और फिर नई सृष्टि दिखा दी क्योंकि पता नहीं है। तो बाबा आकर के इन बातों की रोशनी देते, क्या देते हैं कि पूरा जो सृष्टि का प्रलय नहीं होता बल्कि परिवर्तन होता है ना। बाबा जो है नई सृष्टि नहीं रचते, इस पुराने को ही क्या करते, परिवर्तन करके नया बनाते हैं। तो बाबा कहते बाबा ने आकर के आपको ज्ञान की रोशनी दी है, समझ दी है, फिर तुम औरों को रोशनी देने की रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, जिम्मेवार हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई है, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, है ना। बाबा के हम कौन हैं, आर्मी हैं। बाबा तो कहते हैं ना मैं कमांडर हूँ। तो बाबा को भी फिक्र है, बेहद के बाबा शिव बाबा को क्या फिक्र है कि हम अपनी आर्मी की वृद्धि कैसे करें और सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ
कि बाप आया हुआ है राज योग सिखलाने। कल्प पहले मुआफिक है ना, 5000 वर्ष पहले भी आए थे, उसी अनुसार उसी टाइम पर अब भी आए हैं, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंचे परम धाम में रहने वाला, ऊंचे धाम का रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं, है ना। हम सभी कहाँ के रहने वाले? परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, है ना। ये सृष्टि हमारा घर तो है ही नहीं, ये तो रंगमंच है, नाटकशाला है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, माना अविनाशी कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं है, है ना। जलती मरती कौन है? मृत्यु तो शरीर की होती है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। रिकॉर्डिंग है आत्मा के भीतर, उनके क्या का? पार्ट का। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य हैं उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है ना, कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की बात हो रही है, तो झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है ना। कि जड़ को देखा जाएगा तो इसमें जड़ में क्या है ना, मुख्य फाउंडेशन जड़ में तो तपस्या करते हुए सभी ब्राह्मण आत्माएं, और जो तना है, तना में कौन है? देवी देवताओं को दिखाया है, और टाल टालियों को देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं ना, पेड़ में अथाह पत्ते हैं, तो बाबा कहते उनको गिनती नहीं किया जा सकता। किसकी? पेड़ के पत्तों की। बाबा कहते टाल टालियाँ जो है, जो मुख्य हैं, टाल टालियों को गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। स्थूल में भी देखो, जो पेड़ के पत्तियां हैं ना, कोई भी पेड़ों की पत्तियों को देखें तो कितनी ढेर पत्तियां होती हैं, उनको गिनती नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये कल्प वृक्ष की जो पत्ती है कौन है? मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी गिनती तो नहीं की जा सकती। हाँ, बाकी जो धर्म है, मठ पंथ हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, है ना, जो कि क्या है? कल्प वृक्ष की टाल टालियाँ हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन माना जो आधार है वही क्या हो गया? सड़ गया है। जैसे कि बनेन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है ना। जो कलकत्ता में अभी भी एक पेड़ है बनेन ट्री का, बरगद का विशाल जो वृक्ष है ना, तो उसमें क्या है? फाउंडेशन उसका है ही नहीं, लेकिन जो उसकी शाखाओं से, उनकी जो जड़ें हैं ना, जटाएं, उन्होंने जमीन को पकड़ा हुआ है, और उसके आधार पे, वो शाखाओं के आधार पे वो खड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, तो आज फाउंडेशन तो है ही नहीं, आज सनातन धर्म नहीं है, लेकिन जो अनेक जो धर्म है, धर्म रूपी शाखाओं पे ये कल्प वृक्ष टिका हुआ है। मुख्य जो है वो नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन सड़ गया है। तो बाबा कहते हैं और शाखाओं से क्या होते? शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं, है ना। हर एक धर्म की आत्माएं अभी भी आ रही हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में यह चिंतन चलता है। बाबा कहते नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना भी मुश्किल है ना भाई। बुद्धि में अलग अलग पॉइंट अलग अलग समय में आती जाएगी, एक साथ तो पॉइंट नहीं आ सकता ना। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो बाबा का जो बहुत सुंदर शब्द है, टपकता ही रहता है ना। बूंद बूंद जो कहते ना, ज्ञान टपकता रहता है, अर्थात स्मृति आती रहती है उनको,
जो सेवा करने वाले, मंथन करने वाले हैं, नए नए पॉइंट टपकती रहती है। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाबा भी याद रहता है ना। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज कौन है? शिव बाबा, क्योंकि उसी बीज से उत्पत्ति हुई है। तो झाड़ अगर बुद्धि में है तो बीज भी बाबा की भी याद रहती है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, जहाँ के शिव बाबा रहने वाले, परम पिता परमात्मा रहने वाले हैं। फिर हम इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, है ना। शुरू से लेकर के, आदि से लेकर अंत तक पार्ट प्ले करने वाले, है ना, पार्ट बजाने वाले हम कौन हैं? हम आत्माएं आते हैं आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है ना। जो आदि आत्माएं हैं, है ना, जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जब वो उनकी अवस्था जर्जरीभूत हो जाती है तो सारा झाड़ भी क्या होता है? उसकी अवस्था भी वैसी हो जाती है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं, है ना, सब पुराने हो गए। पिछाड़ी वाली टाल टालियाँ भी बाबा कहते पुरानी हैं। जो सर्विस एबल हैं उन्हों को ओना रहता है ना, फिक्र रहता है कि हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए, है ना, क्या है? हम मददगार हैं। कौन सी मदद कर रहे बाबा को? मनुष्यों को फिर से देवता बनाने के लिए। यह समझाना पड़ता है तुम सो देवता थे, सो क्या बने? क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फिर देवता। तो बाबा कहते 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम बता सकते हो। किनकी बता सकते हैं? जो दैवी कुल की जो आत्माएं हैं, संगम योगिक जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, है ना, आदि आत्माएं हैं, उनकी जन्म पत्री बाबा कहते बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे? चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं। हम मददगार हैं ना बाबा के, तो बुद्धि में क्या आना चाहिए? कैसे हम औरों को समझाएं, उन्हों का योग बाबा के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला हुआ होगा ना, तो वही क्या करेंगे? वही औरों को बताएंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए, ठीक है। बाबा कहते बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं, अथवा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। ये चाबी बाबा के पास है। बाबा ने भी पिछली मुरली में भी कहा कि दोनों दरवाजे बाबा ही खोलते हैं, बाबा के पास ही चाबी है और कोई खोल नहीं सकता। ऐसे सारा दिन विचार सागर ज्ञान का मंथन करना चाहिए, और साथ ही स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, है ना। कोई कैसा भी हो, किसी का स्वभाव कैसा भी हो, बाबा कहते हैं स्वभाव में अपने को प्रभाव में नहीं आना है, ठीक है। सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद का सर्विस का ओना रहता है ना। बेहद की सर्विस का ओना, बाबा तो बहुत ऊंचे लेवल से सोचते हैं ना, विश्व की आत्माओं की कल्याण का सोचते हैं। तो मैं बाबा का बच्चा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने से पूछना है। मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए?
बाबा तो बेहद की सर्विस का फिक्र है और बेहद की सर्विस बाबा करते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। लेकिन मैं भी तो उस बाबा का बच्चा हूँ ना, तो मैं कितनी सर्विस मुझे करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं। बाबा कहते आप बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, रहम आना चाहिए कि सभी आत्माएं कहाँ से बिछड़े हैं, भगवान से। सब उनके बच्चे हैं, हमारे भाई बहनें हैं, सब बिछड़े हुए हैं और धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं ना। बाप की पहचान ना होने के कारण, बाप से कनेक्शन ना होने से क्या करते, देह अभिमान में आकर के पाप करते रहते हैं। बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं, है ना। मुझाना मना उलझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम क्या है? तुम ब्राह्मणों का, संगम योगी तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए। बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया है, गीता ज्ञान दिया है, इनको हमें औरों को सुनाए, सम्मुख लाना है ना। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाबा के समीप लाना है। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। बहुत अच्छी पॉइंट है। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, वो पावर मिली है, अधिकार मिला हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी, है ना। जैसे कल की मुरली में कहा, जो देह अभिमान होगा उसको ईश्वरी संप्रदाय का नहीं कहेंगे, वो तो रावण संप्रदाय के हैं ना, बंदर हैं। तो आज बाबा ने कहा कि अगर जो गीता ज्ञान को समझा नहीं सकता, भगवान का बन करके, ब्राह्मण बनकर अगर औरों को समझा नहीं सकते ना, तो उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट, एक चौथाई होते हैं ना, जो क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है और धंधा शूद्रपने का करते हैं, बुद्धि शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते। लौकिक दुनिया की बात बाबा कह रहे हैं। उन्हों का धंधा ही यह है। धामा खाना उनका काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुना करके दक्षिणा लेना, है ना। किन की बात कर रहे हैं? पुष्करणी में पुष्करणी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अब तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद के बाप के बच्चे। कौन से ब्राह्मण है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, है ना। ब्रह्मा बाबा साकार सृष्टि का, प्रजा का पिता, और शिव बाबा सभी निराकार आत्माओं का पिता। और शिव बाबा उनका निवास स्थान है परम धाम में, है ना, ऊपर परम धाम निराकारी दुनिया में। और वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। वो गॉड कहते हैं तो बुद्धि निराकार की तरफ ही चली जाती है ना। क्योंकि उस समय बाबा ने कई बार बताया, क्योंकि जब ये ईश्वर, वो गॉड जब कहते हैं तो उस समय बुद्धि में किसी का चित्र नहीं आता, है ना, विचित्र को ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि में कौन आता है? निराकार। परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं, है ना। कितनी गुरुओं की जंजीरों में हम भी जैसे थे। ब्रह्मा बाबा भी देखो साकार में, जब दादा लेख राज के रूप में थे, 12 गुरुओं के जंजीरों में थे, है ना। तो बाबा कहते अभी भी लोग क्या हैं? अनेक गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का ही पता नहीं है, उनके कर्तव्यों का ही पता नहीं है। तो वह भी जैसे गुड्डे गुड़ियाँ समझकर
पूजा करते हैं। उनके बारे में कुछ भी ना जानना फिर क्या है। बाबा तो ब्लाइंड फेथ कहते हैं ना, गुड्डे गुड़िया समझकर पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन को नहीं जानते ना, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर उलझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत है ना, कैसे हैं। देवताओं की सूरत भी बहुत दिव्य अलौकिक है, और सीरत उनके गुण भी क्या है, उनके गुण भी वो सर्वगुण संपन्न है। मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है ना। देवताओं की सूरत और सीरत और मनुष्यों की सूरत और सीरत में फर्क, क्योंकि मनुष्यों की जो सूरत तो मनुष्यों की है, लेकिन सीरत बाबा कहते बंदरपना है ना, विकार भरे हुए हैं। तो बाबा कहते मनुष्य क्या गाते, देवताओं के मंदिर में जब जाते हैं, उनके समक्ष जाते हैं तो उनकी महिमा करते, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। हम नीच हैं, पापी हैं, है ना। सच सच कहते हैं, उनके आगे तो झूठ छिप ना सके, है ना, सच्चाई निकल जाती है। तो अगर ऐसा कहते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं, तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था, ये भी तो एक प्रश्न है ना। अभी तो बरोबर नर्क है ना, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं। अभी तो नर्क है, बाबा ने प्रूफ बताया है नर्क का। तो यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता ही नहीं है। तुम बच्चों को भी कभी यह ख्याल थोड़ी ही उठा होगा, है ना। बाबा कहते पहले तो आप बच्चों को भी एक ख्याल नहीं आता था कि हम कब ऐसे बनेंगे, हम ऐसे कब बनेंगे। भले उनको इष्ट मान करके, ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजा करते थे, लेकिन ऐसा कभी भी बुद्धि में नहीं आया, कभी संकल्प भी नहीं उठा कि हम ऐसे कब बनेंगे, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, और लक्ष्य ही नहीं दिया, सिर्फ भक्ति ही करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो क्या बनना है, हमको सो अभी देवता बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है, और राजधानी में ऊंच पद पाना है। इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे, ये बाबा कहते ये अंदर में आना चाहिए आप बच्चों का, है ना। अगर इसी समय अभी अगर हमारा शरीर छूट जाए, हमारा हिसाब किताब पूरा हो इस जन्म का, तो क्या पद को पाएंगे। तुम भी पूछ सकते हो, अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का या 12 आने का, वह कौड़ी का पद पाएंगे। तो कौड़ी का पद किसको कहा बाबा ने, प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे ना। तो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, है ना। लक्ष्मी नारायण को वरने जा रहे हो, तो बाबा ने कहा कि दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो। कोई बंदरपना तो नहीं है ना, कोई विकार तो अंदर नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को जीत भी लेवे, परंतु देह अभिमान पहला नंबर दुश्मन है। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। बाबा ने एक सीक्रेट बताया, और हमें कई बार बताया है कि विकारों का जो जड़ है वो देह अभिमान है। जब तक जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक विकार पूर्ण रीति समाप्त नहीं हो सकते, विकार ठंडे नहीं हो सकते। जब जड़ को ही समाप्त करेंगे,
देह अभिमान रूपी जड़ को समाप्त कर देही अभिमानी बनेंगे, है ना, आत्म अभिमानी बनेंगे, तभी विकार ठंडे होंगे और बाबा के साथ लव जुटेगा, प्यार जो है बाबा से जुटेगा। देह अभिमानी का लव छूट ना सके, है ना। देह अभिमान होने के कारण बुद्धि योग देहधारियों के पास चला जाएगा, है ना, उससे जो है बुद्धि योग जुटेगा। लेकिन जब देही अभिमानी बनेंगे तो भगवान के साथ क्या होगा, बुद्धि योग जुट जाएगा और लव होगा, प्यार उनके साथ होगा। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी जब बनेंगे तभी बाबा मदद करेगा। तो देह अभिमान को छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए, है ना, क्योंकि देह अभिमान को छोड़ेंगे तभी भगवान से लव प्यार जुटेगा। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, बाबा कहते, क्योंकि आत्मा का नेचुरल गुण क्या है, खुशी, आनंद। तो जितना हम आत्मा अभिमानी रहेंगे तो अंदर से क्या रहेंगे, बड़े हर्षित रहेंगे। देखो लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख उनको दिखाते हैं। और देह अभिमानी जो होंगे उनका चेहरा मुर्दों जैसा रहता है ना। मुर्दों का चेहरा कैसा होता, खुशी नहीं होती नेचुरल, है ना, जड़ जैसा चेहरा, काला पड़ जाता उनका, उदासीन चेहरा ना। तो बाबा ने कहा देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो मुख्य बात क्या है, पहला पुरुषार्थ जो हमें करना है वह है देही अभिमानी बनने का। इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हर एक को देखें, मस्तक के बीज देखें, है ना। तो बाबा कहते निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाबा की याद रहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापिस कैसे जाएंगे, क्योंकि जाना तो आत्मा को ही है ना, शरीर को तो जाना तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते अशरीरीपन का अभ्यास करना है। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, फिक्र रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा ना तो फेल हो आएगा, है ना, फेल हो जाएगा, है ना। जैसे कैसे फेल हो जाएगा, उसे कभी अहंकार आ जाएगा, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, है ना। पवित्रता के पेपर में भी फेल हो जाएगा, क्योंकि देह अभिमान विकारों का जड़ है। और देही अभिमानी जो होंगे ना कुछ तीर लगाकर आएगा, है ना, उसका असर होगा। बाबा कहते उनकी बातों का, वो ज्ञान का जो तीर चलाएंगे ना, तो तीर का असर होगा और महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो, उसमें पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है ना, आत्मा के ऊपर समझाना है। जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे। बाबा कहते बहुत जास्ती विस्तार में नहीं समझाना है, बहुत ज़्यादा। बाबा कहते ना कई बच्चे बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तो बाबा कहते नहीं, मुख्य बात क्या है, पहले अल्फ पर अल्लाह पे बाप का परिचय दिया और बाबा पे निश्चय हो गया तो मेहनत करने नहीं पड़ेगी है किसके आगे, है ना, ज़्यादा तिक तिक करना नहीं पड़ेगा। उससे तो और ज़्यादा बहस करेंगे तो और ज़्यादा तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तबका भी समझाना है, माना 3 तबका माना 3 लोक के बारे में बताना है ना। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा रहते और आत्माएं रहती, बाकी है स्थूल वतन, ये साकार मनुष्य लोग, और सूक्ष्म वतन, है ना, फरिश्तों की दुनिया, इनके बारे में भी बताओ। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था पर अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी।
आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ। अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना, पहले भी हो चुकी है अनादि बार, है ना, जिसके अनगिनत बार, और फिर से रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी, है ना, आने वाला है ना, ज़्यादा समय तो रहा नहीं। अब सतयुग आने वाला है, तो जैसा जैसे वहाँ हुआ था, जो हुआ था, जैसा राज्य किया, तो सब फिर से रिपीट होगा। तो इसमें ही मज़ा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, है ना। बाबा हम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुना करके कितना उमंग उत्साह से भर देते हैं, कितना नशा चढ़ाते बाबा, है ना। इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, बार बार सुनना या पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार हम ले लेते हैं। ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है ना। अगर किसी का स्वभाव कड़ा है, कड़क है ना, तो उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसके जैसे हमें नहीं बनना है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है ना। किसी का स्वभाव क्रोध का है, कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, तो हमें भी क्रोध करके जलना नहीं है, हमें सहन करना है। फिर सामने वाला तो जल रहा है ना, तो हमें क्या करना है, शीतल बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है ना। सबसे बड़ी मेहनत तो आत्म अभिमानी बनने की है। वरदान दे रहे हैं बाबा, सदगुरु वरदान दे रहे हैं, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव, है ना। पहले हमने गाया है भक्ति में, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, गाया था। लेकिन प्रैक्टिकल में अभी हम आत्मिक रूप से बाबा से सभी संबंध अगर जोड़ते हैं, तो माया भी क्या ले लेगी, विदाई ले लेगी, और योग क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं, जहाँ संबंध होता है ना, वहाँ याद स्वतः और सहज हो जाती है। तो सर्व संबंधी एक बाबा को बनाना ही सहज योगी बनना है, क्योंकि बुद्धि तो संबंधों की ओर जाती है, और बाबा से ही मेरा सर्व संबंध है, तो बुद्धि तो और कहीं अन्यत्र तो जाएगी नहीं। तो सहज योगी बन जाएंगे, और सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है, तब क्या होता है ना। बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताया, जब माया विदाई ले लेती है, तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाते बाबा अपने बच्चों को, शाबाश बच्चे, शाबाश बच्चे, बधाई देते हैं बाबा, ठीक है। तो ये बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज ही उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेस मैन बनो, तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। कहते हैं ना, बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, और जब हम खाली होते हैं
तो खाली देख करके माया, बाबा कहते हैं ना, चांस ले लेती है, माया को अवसर मिल जाता है अटैक करने का। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा तुम बच्चे भी क्या हो, बिजनेसमैन हो, है ना। बाबा से ज्ञान रत्नों के लेन देन हम कर रहे हैं ना, बाबा से ले करके हमें औरों को भी देना है। जितना देंगे उतनी हमारी जो पूंजी है वो बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसा बिजनेसमैन हमें बन करके बिजी रहेंगे तो क्या होगा, माया की वार से बच जाएंगे। और कदम कदम में पद्मों की क्या होगी, कमाई जमा होगी। तो बहुत मीठी वाणी हमने बाबा की सुनी है और इसे हमें धारण करना है ना, रिवाइज करना है और मंथन करते हुए औरों की सर्विस करनी है। अच्छा, ओम शांति।